आपके अपने भारत के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्याकुल। दोस्तों मैं कृष्ण सर लेकर के आ चुका हूं आपके लिए पैरामेडिकल के अंदर पीएचसी नर्सिंग और कई सारे एग्जाम्स जो आप पीछे देख पा रहे होंगे, इन सब में के इंग्लिश सब्जेक्ट के ऐसे क्वेश्चन बेटा जो लगातार पिछले कई वर्षों से पेपर में पूछे जाते हैं। टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर के आया हूं बेटा। आज इस लेक्चर के बाद आपको एक अंदाज मिल जाएगा और एक अपने आप में एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि भाई साहब हमको तो इतना तैयार है ना। अरे ये सारी चीजें तो, कई सारी चीजें हमने इंटर में पढ़ रखी है, हमने 10th में पढ़ रखी है। जी हाँ दोस्तों, वही तो आएगा, कुछ भी अलग से नहीं आना है। और कुछ ऐसी चीजें जो होंगी, जैसे वोकैब्स वाला पार्ट है, वो मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगा। तो सारी चीजें आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाने वाली है। तो लेकिन आज हमने शुरू में ही एक ऐसा लेक्चर लिया आया है ताकि एक आपको ऊपर ऊपर मोटा मोटा सा ये कंफर्म हो जाए भाई कि हमको किस तरीके की तैयारी करनी है, किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। और जब हम पढ़ाने लग जाएंगे ना, जैसे मान लो हमने कोई नाउन का लेक्चर पढ़ा दिया, तो तुमको समझ में आ जाएगा ये नाउन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। पेपर में क्वेश्चंस आते हैं ना। तो देखिए भाई, द रावण आ चुके हैं। आदर्श रावण बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा रावण कह रहा नहीं होगा क्या? अरे होगा, क्यों नहीं होगा भाई, जब हमें तो होगा। वंदना, दिव्या, आयुष, द रावण, ठीक है भैया। सुनो मधु, सुनो भाई, पूजा, आशीष, सभी लोग सुनो। लेकिन बेटा शुरू करने से पहले, है ना, जैसे शंख बजता है ना, शंख बजता है, तो शुरू करने के पहले सबसे पहले एक ब्लैक या रेड कलर का एक सब्सक्राइब करके बटन होगा, उसको दबा दो। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक कर दो, ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि वो स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता है कि क्लासेस चल रही हैं, वो बच्चे भी हमारे आने लग जाए। एक बच्चा कह रहा है सर डेली क्लास क्यों नहीं चलती है ना। रावण कह रहा बेटा एक्चुअली प्रॉब्लम आपको मेरे गले से भी समझ में आ रहा होगा, गला बैठा हुआ है, पैर में चोट लग गई थी मेरे, इसलिए लगातार हम ऑफिस से छुट्टी ले रखा था मैंने, तो अब आ गया हूं। अब कोशिश करूंगा कि डेली क्लासेस हो जाए यहाँ पे, है ना। मैम भी आ गई हैं, सारे सब्जेक्ट का डेली क्लासेस यहाँ पे होगा बेटा, लेकिन सब्सक्राइब करना बेटा बहुत जरूरी है, ठीक है। संगम सर के पापा जी बेटा कुछ ठीक है, लेकिन इतने ठीक नहीं है कि उनको मतलब छोड़ करके आया जा सके। अभी थोड़ी सी उनको केयर की बहुत ज्यादा जरूरत है, और हम सबके माता पिता हैं, आप समझ पा रहे होंगे इस समय संकल्प सर की क्या हालत है। तब भी वो किसी न किसी तरीके से क्लासेस चलवा रहे हैं, तो थोड़ा सा बेटा उनके लिए एक लाइक कर दो जल्दी से, ठीक है। राधे राधे, राधे राधे बेटा, सभी को राधे राधे। चलिए पूजा सिंह, देखिए हमारे सामने बेटा थोड़ा सा हम मूव आराम आराम से करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि पैर में प्रॉब्लम है बेटा, है ना, पैर में प्रॉब्लम है। अब देखिए भाई, यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर देखिए हम आपके अपना मोबाइल ले रहे हैं ताकि आपका हमें आंसर दिखता रहे कि आप क्या बोल रहे हो। यहां पे लिखा हुआ शी हैज बीन लिविंग हियर। अब यहां पे एक ब्लैंक है, उसके बाद यहां बेटा 2018। अब जैसे हमने बेटा हैज के साथ में बीन देखा, हैज क्या होता है भाई, परफेक्ट टेंस की पहचान होती है, और बीन क्या होता है बेटा, कॉन्टिन्यूअस की, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है हियर। अब ये देखो 2018 क्या है बेटा, परफेक्ट टाइम है, निश्चित समय है, पक्का समय है ना। जब हम पढ़ाते तो हम इसको बोलते हैं पक्का समय। तो ये पक्का समय है, निश्चित समय, और निश्चित समय के लिए बेटा हम क्या प्रयोग करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। बताओ सही है, बोलो भाई सही है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई, सही है ना, सही है ना, ठीक है जी। आगे बढ़े, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते बेटा आप। हाँ देखो आंसर आने लग गए, वेरी गुड, नाइस बेटा। बैच लेना जरूरी है क्या? नहीं बेटा, हम सब कुछ यहां पढ़ाएंगे, थोड़ा सा आगे पीछे क्लासेस हो सकती हैं, लेकिन हम सब पढ़ाएंगे, ठीक है, परेशान नहीं होना। सभी सब्जेक्ट क्लास चलेगा बेटा, सभी सब्जेक्ट चलेगा। सौर्या यादव, बस सब्सक्राइब करके रखो ताकि जब भी क्लास आने वाली हो आपको पता चल जाए ना। ही इज वन ऑफ द बॉयज हु ब्लैंक सिलेक्टेड। अच्छा देखो भाई, यहाँ पे ही इज वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉय। अब देखो भाई एक चीज बहुत ध्यान से देखो, कह रहा वन ऑफ द बॉयज। बॉयज यहां पे भले ही प्लूरल है, लेकिन उन लड़कों में से एक है हु। अब हु के बाद यहां पे हमारे पास ब्लैंक है, जिसमें इज है, आर है, वॉज है, एंड बी है। बताओ भाई क्या होगा, बताओ भाई क्या होगा, बताओ भाई। हु आर सिलेक्टेड, है ना। चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें सही सेंटेंस क्या भाई, 3 से 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, कुछ ना कुछ ग्रामेटिकली गलत है, कौन सा सही है हमें ये चुनना है। आई डिड नॉट विन। अच्छा देखो, डिड जब लग जाता है बेटा तो डिड के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं लगती है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। आई डिड नॉट गो, डिड के साथ यहां पे फर्स्ट फॉर्म लगी है, ये सही लग रहा है, लेकिन रुको जरा सब्र करो, पूरा पढ़ेंगे। आई डिड नॉट गोज, डिड नॉट के साथ ईएस कैसे आ गया भाई, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, तो ये भी हमारा गलत हो गया।
आई नॉट क्या होता है, यहां पे एक हेल्प वर्ब आनी चाहिए, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो सही आंसर क्या है भाई, बी वाला। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सिनोनिम ऑफ ऑब्टेन, ऑब्टेन का मतलब बेटा होता है प्राप्त करना। ऑब्टेन का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। और सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची। पर्यायवाची है ना, पर्यायवाची मतलब क्या, जैसे सूर्य, सूरज, ये एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची है ना, जो एक ही चीज को हम लोग अलग अलग तरीके से बोल पाते हो, अलग अलग नाम से बोल पुकार पाते हो ना। सर जी प्लान बता दीजिए प्लीज क्लासेस की। ठीक है, यूपीसी ने, ठीक है बेटा हम बता देते हैं, हम संकल्प सर से बोल देंगे, वो कम्युनिटी पे डाल देंगे। ठीक है, अब देखो भाई सिनोनिम क्या है, ऑब्टेन। ऑब्टेन का मतलब क्या होता है भाई, प्राप्त करना। लूज का मतलब क्या होता है, छोड़ देना। गेन का मतलब होता है पाना, कोई चीज प्राप्त करना। फॉरगेट का मतलब भूल जाना। ड्रॉप का मतलब भी छोड़ देना। तो भाई यहाँ पे प्राप्त करना, इनमें से किसकी मीनिंग होती है, गेन की। तो सही आंसर क्या हो गया बेटा, बी हो गया। क्लियर है? नाइस नाइस, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सारे बच्चे यहाँ पे आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड बेटा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिए थोड़ा सा आगे चलेंगे। एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब क्या होता है बेटा, विलोम शब्द। आपने बचपन में हिंदी में पढ़ रखा है विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब क्या होता है, उल्टा। जैसे दिन का रात, रात का दिन, है ना, तेज का धीमा, है ना, सुंदर का कृष्णा सर उल्टा, है ना, कृष्णा सर थोड़े कम सुंदर हैं, तो सुंदर का उल्टा कौन हो गया, कृष्णा सर। ठीक है, हमारा नाम कृष्णा है। चलो देखो, कृष्णा वैसे भी सांवले थे ना। तो एंटोनिम्स ऑफ स्कार्स। अब भाई इसका स्कार्स का मतलब क्या होता है बेटा, कमी। अब एंटोनिम यानी कि उल्टा, तो रेयर, प्लेंटी, लेस, फ्यू। अब देखो फ्यू का मतलब भी कुछ होता है, लेस का मतलब कम होता है, रेयर का मतलब जो बहुत कम हो, बहुत सारी चीजों में कम हो। तो प्लेंटी का मतलब क्या होता है, ज्यादा। स्कार्स का मतलब क्या होता है, कम, तो इसका मतलब क्या होता है, ज्यादा। तो इसका एंटोनिम क्या हो गया बेटा, प्लेंटी। क्लियर है? नाइस। ही इंसिस्टेड ब्लैंक गोइंग देयर। ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर, इन गोइंग देयर, एट गोइंग देयर, या फिर फॉर गोइंग देयर। अब बेटा जी यहाँ पे एक चीज हमको ध्यान देना है, यहाँ पे क्या जेरंड लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है। अब बेटा जी जल्दी से बता दो हमको, जल्दी से बता दो कि इसमें क्या होगा। इसका जो समझो बता दिया, हम समझ जाएंगे भैया उसकी अच्छी इंग्लिश तैयार है। ठीक है, इसका जो बता दिया, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस क्लास। हाँ लकी गुप्ता, हाँ जी हमने बोल दिया बेटा, हम अभी संगम सर को मैसेज कर देंगे, वो डाल देंगे इस पे। ठीक है, देखिए संगम सर का मैसेज भी आ रहा है, हेलो सर कैसे हैं आप। चलिए चलिए बेटा, थोड़ा सा शेयर कर दो बेटा। ठीक है, थोड़ा सा शेयर कर दो, जल्दी से जल्दी शेयर कर दो बेटा। ठीक, तो भाई देखो यहाँ पे फॉर लगेगा, एड लगेगा, इन लगेगा, या फिर क्या लगेगा, जल्दी से बता दो हमको, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी बताओ। आईएनजी है, इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, और इसको आप क्या करेंगे बेटा, कमेंट करेंगे। कमेंट पिछले साल कह रहे हैं, पिछले क्लास में बेटा हमने कमेंट के लिए दिया था 20 नंबर का क्वेश्चन। उस 20 नंबर क्वेश्चन को लगभग सारे बच्चों ने बहुत अच्छे ढंग से बताया था कमेंट के अंदर। ठीक है, तो इसको भी क्लास खत्म होने के बाद बेटा, ये क्या है, कमेंट टास्क है, इसको आपको कमेंट करना है क्लास खत्म होने के। ये लाइव चैट की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, कमेंट की बात कर रहा हूं। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। She is senior blank me, senior than me, to me, from me, over me। जल्दी बताइए भाई, अब यहां पर इसको देख करके आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई क्या हो सकता है। सीनियर, जब भी सीनियर जूनियर की बात आती है बेटा, तुमको ऐसा लगेगा कि देन होना चाहिए, लेकिन देन नहीं होगा भाई। देन कंपैरेटिव डिग्री में बिल्कुल होता है, लेकिन यहां पे नहीं होगा। तो यहां पे क्या होगा भाई, टू होगा। क्लियर है? नाइदर ऑफ द बॉयज ब्लैंक प्रेजेंट, नाइदर ऑफ द बॉयज आर प्रेजेंट, वर प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, या बी प्रेजेंट। अब जल्दी बताओ भाई, बॉयज को देखा, बॉयज को देखा तो ये ख्याल आया कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, बॉयज क्या है, बॉयज क्या है, बॉयज प्लूरल है। लेकिन मेरा बच्चा बहुत ध्यान से सुनना, यहां नाइदर लगा हुआ, जब नाइदर लगा रहेगा बेटा तो हम उसको सिंगुलर के वर्ब, सिंगुलर की वर्ब हम यूज करेंगे। ये सब चीजें हम कहां पढ़ेंगे बेटा, ये सब चीजें हम सिंटैक्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, वहां पे हम इन सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज केवल आपके लिए इसलिए लेकर के आ गए हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए किस तरीके के पेपर में आते हैं। ही प्रिफर्स टी, कॉफी। ये प्रश्न बेटा बिहार बोर्ड के सालाना एग्जाम में, यानी कि ईयरली एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में आ रखा है। ठीक है, ही प्रिफर टी, देन कॉफी, टू कॉफी, ओवर कॉफी, या फिर फ्रॉम कॉफी। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। देखो चाय वाय की बात आ गई, ये तो तुम लोग बता ही लोगे ना। चाय, अब तुमको ये तुम मत कहना सर चाय पानी नहीं कराते, देखो हम चाय पानी भी करा दिए। ठीक है, प्रिफर्स टी,
टू कॉफी। वन वर्ड, अ पर्सन हु राइट्स बुक्स। अ पर्सन हु राइट, कोई ऐसा व्यक्ति जो बुक लिखता हो, तो क्या ऑथर बोलेंगे, पोएट बोलेंगे, राइटर बोलेंगे या एडिटर बोलेंगे? बहुत गजब का प्रश्न है बेटा, पेपर में आया हुआ प्रश्न है, जल्दी बताइए। ये क्या है? ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स इसको बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, ठीक है जी, जल्दी बताइए भाई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स बताइए, बताइए भाई, बताइए बताइए। तो यहां पे हम इसको क्या लगा देंगे बेटा? ऑथर लगा देंगे। He has not come blank yesterday for yesterday। अच्छा, हैज लिखा हुआ है ना, ये since yesterday, from yesterday, at yesterday। जल्दी बताइए भाई, चार जहां पे आपके सामने दिए हुए हैं, कई सारे बच्चे एकदम सही आंसर दिखा रहे हैं। कोई नाइस बेटा, बहुत अच्छे, सब लोग सही आंसर दिखा रहे हो, बहुत प्यारा, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे बच्चे। जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए। क्वेश्चन में फिर से पढ़ दूं, he has not come blank yesterday। जल्दी बताइए भाई। ठीक है, नाइस। ईच ऑफ देम ब्लैंक अ बुक। अब ईच ऑफ देम, ईच ऑफ देम का मतलब, अब देखो देम को तुमको देख करके तुमको लगता है ये क्या है? प्लूरल है, ये बहुवचन है। लेकिन मेरा बच्चा ध्यान से सुनना, बहुवचन तो है, लेकिन बहुवचन कह रहा है हर एक के पास। जब भी ईच ऑफ लग जाता है ना, तो जब ईच ऑफ लग जाता है बेटा, तो इसको सिंगुलर मान लेते हैं। अब बताओ इनमें से सिंगुलर कौन सा वर्ब है हमारे पास? जल्दी बताइए, सारी चीजें बेटा हम लोग सिंटैक्स में पढ़ेंगे, ठीक है? जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, यहां पे हमारे पास सिंगुलर क्या है? जल्दी बताइए, सिंगुलर क्या है? हैव तो प्लूरल है, हैविंग नहीं होगा, हैव बीन भी नहीं होगा, सिंगुलर हमारे पास क्या है? हैज है। क्लियर है? सिनोनिम ऑफ रैपिड, रैपिड का मतलब बेटा होता है तेज, ठीक है? तो अब तेज, जैसे जब तुम लोग टीवी देखते हो ना, कोई कोई से जो वो रियलिटी शोज होते हैं, उसमें रैपिड फायर राउंड आता है ना, जिसमें जल्दी जल्दी से जवाब देना पड़ता है, रैपिड आंसर। तो इसमें जल्दी जल्दी से आंसर करना पड़ता है ना। कपिल शर्मा शो देखते हो ना, उसमें भी होता है ना, और न्यूज वालों में भी होता है ना। तो भैया बताओ, रैपिड का मतलब क्या होता है बेटा? तेज। अब तेज का सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब क्या होता है भाई? पर्यायवाची। तो स्लो का मतलब धीमा होता है, फास्ट का मतलब तेज होता है, वीक का मतलब कमजोर होता है, लेट का मतलब लेट होता है। तो भैया यहां पर क्या सही होगा? रैपिड यानी तेज, तेज, तेज। और तेज क्या है? फास्ट ना, और तेज क्या है? फास्ट ना। एंटोनिम ऑफ एंशियंट, एंशियंट का मतलब होता है बेटा प्राचीन। बोलते हैं एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहा है, बोलते हैं ना एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहा है, तो एंशियंट का मतलब क्या होता है बेटा? प्राचीन होता है। क्लियर है? तो अब बताओ भाई, एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा। तो इनमें से उल्टा, एंशियंट का उल्टा क्या है? जल्दी बताओ। लाइक रुक गए हैं तुम लोगों के, लाइक नहीं बढ़ रहे हैं, है ना? ऐसे कैसे चलेगा? जल्दी बताओ, जल्दी, ऐसे कैसा चलेगा? बोलो। हम जो रूठ जाएंगे तो इधर उधर भटकोगे। ठीक है? अगर चाहते हो इस क्लास में सब कुछ अच्छा रहे, तो जल्दी जल्दी से लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, हमको खुश करते रहो ना। देखो एसी चल रहा, फिर भी हमको पसीना आ रहा है, ये मेहनत है, पसीना थोड़ी है ना। नाइस नाइस नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। बी 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 बी, अरे बेटा बिबियाना, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया पिंकी, दिव्या, मनु, मधु, बीएससी, बीएनसी, सॉरी। तो मॉडर्न, एंशियंट का मतलब प्राचीन, मॉडर्न का मतलब आधुनिक या नया ना। द टीचर आस्क्ड मी ब्लैंक आई वॉज एबसेंट, दैट आई वॉज एबसेंट, वाई आई वॉज एबसेंट, दैट वॉट आई वॉज एबसेंट, या फिर हाउ आई वॉज एबसेंट। जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो भैया टीचर ये पूछेगा ना, काहे एब्सेंट थे, तो ये क्या कहेगा? काहे एब्सेंट है। तो काहे के लिए क्या करेंगे? वाई, वाई मतलब क्यों। ही इज अफ्रेड, अफ्रेड ब्लैंक डॉग्स, अफ्रेड फ्रॉम डॉग्स, ऑफ डॉग्स, एट डॉग्स या विद डॉग। जल्दी बताइए भाई। अफ्रेड ऐसा आ जाए ना तो समझना अफ्रेड ऑफ, है ना। बोलते प्राउड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, है ना। तो ये सब आ जाएगा तो समझ जाना क्या लगेगा बेटा? ऑफ लगेगा। क्लियर है? शी ब्लैंक लाइक टी, शी डू नॉट लाइक, डज नॉट लाइक, या फिर नॉट। अब भाई शी क्या है? शी सिंगुलर है, सिंगुलर है, शी क्या है? सिंगुलर है। अब सिंगुलर के लिए इनमें से